मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, बीजिंग फास्ट ट्रैक J-35A फाइटर जेट डिलीवरी। अब दोस्तों, क्या भारत को इससे कोई चिंता होनी चाहिए? बिकॉज ये जो J-35A है, ये 5th जनरेशन का स्टील टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फाइटर जेट है और भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। इंडिया अपना बना रहा है इंडिजीनियसली, बट वो 2035 तक बन के रेडी होगा और भारत दूसरे किसी कंट्री से फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं खरीद रहा है। इंडिया का जो राफेल है वो भी 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। तो एक बड़ा वैक्यूम यहाँ पे बनता है दोस्तों। और क्या सही में इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली ये कोई परेशानी की बात है? इसको हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करते हैं। चाइना बूस्ट पाकिस्तान आर्सेनल, बीजिंग फास्ट ट्रैक J-35A फाइटर जेट इन इट सिग्नल्स डीपनिंग डिफेंस टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान जो है, इनका जो डिफेंस ब्रोमांस है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। इसलिए पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर में पाकिस्तान जो भी इक्विपमेंट यूज़ करता है वो लगभग चाइनीज़ मेड थे। और उन चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट का क्या हाल भारत ने किया है पूरी दुनिया ने देखा है। और इसी के बाद में दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये चाइना जाते हैं। चाइना जाकर ये चाइना से बोलते हैं कि यार तुमने क्या दे दिया, भारत ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है, तुम्हारे एक भी इक्विपमेंट ने काम नहीं किया। वो कहावत है ना, चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये कह रहे हैं हमारा तो चला ही नहीं, शाम तक भी नहीं चला और बहुत बुरी तरीके से हमारी पिटाई होगी। अब मॉरल सपोर्ट और वो जो पिटाई हुई पाकिस्तान की, तो उससे उनको बाहर निकालने के लिए चाइना कह रहा है कि यार एक काम करो, तुम J-35 की एडवांस डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि इंडिया के पास में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है नहीं और हम तुम्हें दे रहे हैं, एडवांस में दे देते हैं। क्योंकि इनको भी पता है सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी दोबारा से ये कन्फ्रंट्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें J-35A फाइटर जेट दे रहे हैं 5th जनरेशन, इंडिया के पास है नहीं, तो तुम एयर डिफेंस या एयर अटैक के अंदर में उनसे आगे चले जाओ। अब दोस्तों, यहाँ से कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि J-35A क्या वास्तव में इतना सुपीरियर है कि जो पाकिस्तान के आर्सेनल है उसको ज़्यादा मजबूत कर देगा और इंडिया को इसमें किसी प्रकार से सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाइना ये जो जेट दे रहा है ये 50% के डिस्काउंट पे दे रहा है। अब ये भी एक बड़ा सवाल है यार, ये डिस्काउंट पे दे क्यों रहा है? तीसरी बड़ी बात जो है दोस्तों, इंडिया के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसके क्या महत्व है, क्या मायने हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब जो J-35A है ये 5th जनरेशन स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये रडार को चकमा दे सकता है। इसका जो एयर टू एयर कॉम्बैट है वो ज़्यादा सुपीरियर है और ये तो एनिमी की टेरिटरी के अंदर में बहुत डीप तक घुस के बहुत प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकता है। चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया था अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के कंपैरिजन के अंदर में। ये जेट भी अमेरिका के F-35 की तरह स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है दोस्तों, लेकिन अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है वो बहुत महंगा है। अगर पाकिस्तान F-35 खरीदने निकल जाए ना, तो पाकिस्तान के कच्चे बिक जाएंगे, वो इतना महंगा है। इसीलिए वो सस्ते के जुगाड़ में और उसमें भी 50% डिस्काउंट पे वो J-35A फाइटर जेट जो है वो खरीद रहा है। अब दोस्तों, इसकी कुछ खासियत है J-35A की। हालांकि अभी ये किसी वॉर वाली सिचुएशन में उड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या चीज़ें जो हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है। पहला यार, इसके पास स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि रडार पर इसका फुटप्रिंट बहुत कम है। इसकी एंगुलर शेप, स्टील टेक्नोलॉजी, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इन सब की वजह से ये कन्वेंशनल रडार पर नहीं दिखाई देता। इसमें 2 इंजन है। F-35 में 1 इंजन है, बट इसमें 2 इंजन लगाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा थ्रस्ट इसको मिलता है तथा कॉम्बैट सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अगर आप हाई एंड वेरिएंट लेने जाते हैं J-35A के, तो उनको आप एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर फोल्डेबल विंग्स और एक टेल हुक भी आपको दिया जाता है। इसका जो वेपन पेलोड है, इसमें आप अलग अलग प्रकार की मिसाइल और बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें इंटरनल बे है, मतलब सारे के सारे वेपन जो है वो जहाज़ के अंदर ही छुप जाते हैं, बाहर से लटकते हुए दिखाई आपको नहीं देंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बताया F-35 बहुत कॉस्टली है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन J-35 चाइना जो है ये सस्ता बना रहा है। और इन्होंने इसीलिए इसको बनाया है क्योंकि चाइना का जो मेन पर्पज़ है वो इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि ये चीपर है। और अब क्योंकि वो पाकिस्तान को दे रहा है, तो बिना वॉर में जाए चाइना अपने फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है। और अगर ये अच्छा खासा आ गया तो फिर ये कोशिश करेगा कि दुनिया के बाकी देशों को ये बेचा जाए। खैर जो भी है दोस्तों, पाकिस्तान की इसमें मौज हो गई है। पाकिस्तान पहला ऐसा देश बन गया है, फॉरेन कंट्री बन गया है, जो इस प्रकार की 5th जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ाएगा, स्टील टेक्नोलॉजी वाले।
ऑल्दो जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनमें पाकिस्तान जो है वो पहला देश बन गया है। अब दोस्तों ये डील कंफर्म हो चुकी है, लेकिन डील कंफर्म में यार एक सवाल सबके मन में आता है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान एकदम कटोरा लेके भीख मांगने पे उतरा हुआ था, तो अब पाकिस्तान के पास में आखिर इतना पैसा आया कहाँ से कि यार वो इतनी बड़ी डील कर रहा है? क्या आईएमएफ से जो उनको बेल आउट मिला था, क्या वो सारे बेल आउट का पैसा वो फाइटर जेट में ही तो नहीं खर्च कर रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हाल फिलहाल में अभी अभी आईएमएफ ने इनको $1 बिलियन का बेल आउट दिया है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत बुरी हालत के अंदर में है, जीडीपी लगातार डाउनवर्ड चल रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने फोरकास्ट को भी कम किया है, जो पहले इनका फोरकास्ट था, अभी इनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 2.5% है। अब देख लो, एक देश की इतनी बुरी हालत है बट फिर भी वो जंग करना चाहता है, फिर भी वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इससे बेटर ये हो कि अपनी जनता पे ध्यान दे यार और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए। खैर पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान ही है ना। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के चलते ही पाकिस्तान को चाइना कह रहा है कि यार तुम्हारे पास पैसे वैसे तो है नहीं, तुम एक काम करो 50% डिस्काउंट पे यार मेरे से लेके जाओ, ठीक है। और पाकिस्तान इसमें खुश भी बहुत हो गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में हो क्या रहा है, क्यों चाइना उसको इतने डिस्काउंट के अंदर में इतना सस्ती चीज़ दे रहा है दोस्तों। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो डिस्काउंट है इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है। ये डिस्काउंट चाइना कह रहा है कि ये डिस्काउंट हम इसलिए दे रहे हैं, हालांकि पता हम सबको है कि डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, बट चाइना क्लेम कर रहा है कि जो तुमने एक साहस दिखाया, अदम्य साहस दिखाया है ना, ये उसके लिए रिवॉर्ड है। जो तुम्हारी एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट इंडिया, और जिस प्रकार, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं वो इक्विपमेंट थे चाइनीज़ मेड, और पाकिस्तान और चाइना दोनों इस बात का ढोल बजा रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब क्योंकि इक्विपमेंट चाइना के हैं, तो चाइना की जो कंपनियां हैं जो ये इक्विपमेंट बनाते थे उनके स्टॉक्स के अंदर में भी उछाल आया था। एक हाइपोथेटिकल उछाल था दोस्तों, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, और उसी के चलते वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तुमने बहुत अच्छा किया, इसीलिए हम तुम्हें रिवॉर्ड के अंदर में ये जेट दे रहे हैं। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बस एक फेक प्रोपेगेंडा जनरेट करना चाहते हैं, और इसमें चाइना का भी फ़ायदा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना जो है इसकी आड़ में अपने हथियार जो है वो दुनिया को बेचने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो 30 J-35A जेट जो है वो डिलीवर किए जाएंगे पाकिस्तान को, और ये सारी डिलीवरी जो है वो अगस्त 2025 से पहले कर दी जाएगी। पाकिस्तान को इन सब पे 50% का डिस्काउंट के साथ साथ ईजी पेमेंट ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि तुम आराम से ऐसे करके तुम देते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें इसमें भी डेट दे देंगे। और डेट में तो आपको पता है चाइना की पॉलिसी है डेट ट्रैप की। अब एक पाकिस्तान के साथ बड़ी प्रॉब्लम और भी है, तुम उनको कितनी अच्छी चीज़ दे दो, वो लोगों को चलानी तो खैर आती नहीं है। और इसी चक्कर में आपको याद होगा दोस्तों, F-16 जो है, अभिनंदन जो हमारे एयरफोर्स के पायलट थे, उन्होंने MiG-21 से इनका F-16 मार के गिरा दिया था। तो अमेरिका का जेट था, वो बड़ी बदनामी हुई थी अमेरिका की भी, तो इसीलिए चाइना भी इस बात से सतर्क है। चाइना कह रहा है कि यार मैं तुम्हें दे तो दूंगा J-35A, बट तुम्हें चलाना नहीं आया और फिर बाद में इंडिया ने उसको भी मार दिया तो पूरी दुनिया में मेरी बदनामी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें ये बाद में दूंगा, बट एक काम करो, तुम अपने कुछ लोगों को मेरे यहाँ पर भेजो, मैं उनकी ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। और इसीलिए दोस्तों कुछ लोगों को, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को ऑलरेडी चाइना ट्रेन भी कर रहा है कि किस प्रकार से J-35A काम करेगा और इसका प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार का है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जेट की बात नहीं हुई है, एक बड़ी अनाउंसमेंट और हुई है। जेट के अलावा $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना और करने वाला है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज़ 2 के तहत में। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के अंदर में सिविल और मिलिट्री दोनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो देरा इस्माइल खान है, यहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो चाइना और पाकिस्तान मिल के क्लेम कर रहे हैं। इस 25 मिलियन से सिविल और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। जो एयरबेस भारत ने नष्ट कर दिए हैं उन एयरबेस को अपग्रेड किया जाएगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जाएगा, और साथ साथ में दोस्तों जो ग्वादार पोर्ट पर चाइना की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको भी इस इन्वेस्टमेंट से इम्प्रूव किया जाएगा दोस्तों।
अब मैं बात करता हूँ भारत के लिए ये किस प्रकार से एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। भारत और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पास में 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, ये सही में भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम तो है दोस्तों, क्योंकि भारत का जो खुद का इंडिजीनस एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का AMC है वो अभी तक बना नहीं है। भारत कह रहा है कि वो बनेगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा और उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है वो 2035 तक 2034-35 तक है। ऑल्दो इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, उसका डिज़ाइन फाइनल हो गया और DRDO कह रहा है कि हम बना देंगे, बट जो बनना है और इंडक्शन जो है वो 2035 तक होगा और 2035 एक लंबा टाइम है। पाकिस्तान के पास तो अभी आ जाएगा, तो ये एक भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी, भारत के पास जो है, भारत के पास राफेल है, वो भी 4.5 यानी कि 4th जनरेशन के जेट हैं और ये ट्रू स्टील टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। अब वैसे तो भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसी चीज़ें हैं, बट फिर भी अगर बात करें तो स्टील टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास में उतनी एडवांस नहीं है। तो ये अपने आप में एक दूसरा चैलेंज यहाँ पे रहने वाला है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, भारत ने भी अपना जो 5th जनरेशन AMCA की फाइटर जेट का प्रोडक्शन है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया। इंडिया ने बोल दिया DRDO को, यार जल्दी से बनाओ, ठीक है। अभी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी इंडिया को 2 फ्रंट वॉर, 2 नहीं अब तो 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जो 5th जनरेशन का इंडिजिनसली बिल्ट AMCA फाइटर जेट है वो हमारे पास में होना चाहिए और इसी के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया है दोस्तों। चाइना पाकिस्तान की जो अलायंस है दोस्तों, ये लगातार बढ़ती जा रही है और इसके वजह से भारत को भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, इंडिया को भी अपना जो स्टील्थ और ड्रोन डिफेंस प्रोग्राम है उसको मजबूत करना होगा। अपना जो इंडिजीनस AMC है उसको फास्ट ट्रैक करना होगा। राफेल के फ्लीट को और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। भारत को जो अपना ISR और रेडार नेटवर्क है दोस्तों, जिसमें इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ स्टील टेक्नोलॉजी के लिए काउंटर स्टील्थ रेडार सिस्टम होता है, इस टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना पड़ेगा। और 2 फ्रंट नहीं, मैं तो कहता हूँ 3 फ्रंट, क्योंकि बांग्लादेश भी अभी जो है चाइना की गोद में बैठ गया है। तो अभी इंडिया को 3 फ्रंट जो वॉर है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो रेडार टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं काउंटर स्टील्थ रेडार सिस्टम। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है और मल्टी स्टेटिक सेटअप इसमें यूज़ होते हैं, पैसिव सेंसर यूज़ होते हैं और ये इंफ्रारेड ट्रैकिंग के साथ काम करता है टू डिटेक्ट स्टील्थ एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर भी भारत को काम करना जरूरी है।